हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्म 1 के लिए, और ये टॉपिक है अरब स्प्रिंग। ये वीडियो अभी तक नहीं है यूट्यूब के ऊपर, इसलिए हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अरब स्प्रिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि किस किस कंट्रियों से जुड़ा हुआ है ये अरब स्प्रिंग वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप सभी डेट डाटाज के साथ टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये है अरब स्प्रिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर ही जुड़ा है और मैं पहले भी लाइव क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टॉपिक लास्ट ईयर जुड़े, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, बोर्ड का इंटरनल मार्किंग हुई थी, तो इसलिए हम ये नहीं समझ पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए नीति आयोग, अरब स्प्रिंग या अफगानिस्तान प्रॉब्लम रही हो, ये सभी टॉपिक हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हैं, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, इसे आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब जब हम अपनी लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करें, जब जब हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएँ या और भी कोई भी टॉपिक अगर हम डालते हैं अपने इस चैनल पर, तो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने, रक्षित क्लासेस। रक्षित क्लासेस ही नाम है हमारे इस चैनल का। आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या था जरा देखते हैं। द अरब स्प्रिंग ऑल्सो प्रोड्यूस अपराइजिंग इन बहरीन, यामेन, इराक, जॉर्डन, मॉस्को, अल्जीरिया, ओमान, कुवैत, लेबनान, सीरिया, मुथीनिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, वेस्टर्न सहारा। These events have also inspired similar movements in Iran, Turkey, Spain and China. Even the Occupy Wall Street movement in the United States and related movement in Europe have torn a page from the Arab Spring. यानी ये जितने नाम हमने बताए, इन सभी देशों में अरब स्प्रिंग का प्रभाव पड़ा था। अब आते हैं कॉजेज के बारे में। क्या कॉजेज थे, रीजन क्या थे इसके? तो कॉजेज इंक्लूड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, यानी सबसे पहला रीजन ये था कि इसमें ह्यूमन राइट्स को छीनने की कोशिश की गई थी। इकोनॉमिक डिक्लाइन, यानी यहाँ की इकोनॉमी जो है नीचे की तरफ जा रही थी। एज वेल एज एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी यहाँ पर। कॉज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, यानी बेरोजगारी भी थी, बेरोजगारी के कारण गरीबी थी। A new generation of majority and educated youth with the drive and determination to force a change. इसलिए जो वहाँ का यूथ था वो एकजुट हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, चेंज के खिलाफ आवाज़ उठाई। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स वेस्टर्न कल्चर टू अपोज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन ने यहाँ के कल्चर को भी प्रभावित किया था। वुमेन्स आर बिकमिंग एजुकेटेड। पहले आप जानते हैं कि कई ऐसी कंट्रियाँ थी जहाँ पर वुमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं मिला हुआ था, लेकिन इन्हीं के कारण जो है वहाँ पर एजुकेशनल राइट मिला। एंड फाइटिंग फॉर इक्वलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन सम कंट्रीज। और कई देशों के अंदर वुमेन्स ने इक्वलिटी के लिए फाइट करना भी शुरू किया कि उन्हें भी मैंस के बराबर, यानी मैन होल्डिंग सोसाइटी के अंदर उनको भी बराबर की इक्वलिटी मिल सके। ह्यूज कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ आर इन द हैंड्स ऑफ अ सेलेक्ट फ्यू, यानी कम लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में देश का सारा पैसा था। अमीरों की संख्या कम थी लेकिन पैसा उनके पास था। सोशल मीडिया टेक्स द मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, और सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था सोशल मीडिया ने किया था, जिसने इसे पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल पॉइंटेड टू WikiLeaks as a catalyst for the revolt by exposing government corruption to the people. एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं, पढ़ा आपने 3rd चैप्टर के अंदर
कि ये एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, इसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया था और गवर्नमेंट के करप्शन के बारे में लोगों को बताने का काम किया था। अब आते हैं इफेक्ट्स क्या पड़े, इसके प्रभाव क्या पड़े। तो करप्ट लीडर्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ सेवरल कंट्रीज हैव बीन रिमूव्ड समटाइम्स बाय फोर्स, यानी जितने भी करप्ट गवर्नमेंटें थी अलग अलग कंट्रीज की, उनको हटाया गया, कभी कभी फोर्स के आधार पर यानी ताकत के आधार पर। सम सोशल चेंजेस हैज बीन मेड रैंकिंग फ्रॉम मॉनेटरी कंपेंसेशन टू एंडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग इमरजेंसी लॉ, कई जगह लॉन्ग इमरजेंसी स्टैंडिंग लॉ को भी खत्म किया गया। मैनी कंट्रीज सॉ द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कई देशों में जो है कई जो क्रांतिकारी थे जिनको जेल में डाला गया था उनको भी आज़ाद कराया गया। वाइल सम सॉ द precautions of criminals and the liquidation of their assets, women gained the right to vote, women's को voting rights मिले इनमें some countries के अंदर, while other countries were given the right to hold elections, कई देशों के अंदर इलेक्शंस होल्ड कराने शुरू हुए जबकि पहले इलेक्शंस नहीं होते थे। On the other hand, Islamic fundamentalists now have an open door to many places where they were not tolerated in past. कई जगह जो थे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट उनको आने जाने का रास्ता बना जहां पहले उन्हें जाना मना था। People who have lived under the rule of dictators, जहां पर लोग डिक्टेटर यानी तानाशाह के अधीन जीवन जी रहे थे for decades, कई दशकों से, now find themselves in अनफैमिलियर टेरिटरी एंड आर लुकिंग फॉर लीडरशिप। अब वहाँ पर जो है नई लीडरशिप की शुरुआत हुई, यानी अपनी चुनी हुई गवर्नमेंटों की शुरुआत हुई, डेमोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत हुई इन देशों के अंदर। द करेंट इलेक्शंस बीइंग हेल्ड इन इजिप्ट इज अ who's who ऑफ इस्लामिक ग्रुप लाइक गामा अल इस्लामिया हु क्लेम टू बी फॉर्मर मिलिटेंट्स, यानी हाल ही में इजिप्ट में जो इलेक्शंस हुए जिसमें गामा अल इस्लामिया जो कि पहले मिलिटेंट्स कहलाते थे एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टी द मुस्लिम ब्रदरहुड वर बैंड इन इजिप्ट, इन दोनों को बैन किया गया था। एक्सट्रीम्स राइट्स कंटिन्यूज टू दिस डे एंड द एंटायर रीजन इज इन टर्मोइल, यानी यहाँ पर अभी भी हाल फिलहाल में भी यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं। अब आते हैं व्हाट डज स्प्रिंग लुक लाइक, स्प्रिंग क्या होता है, कैसा लगता है स्प्रिंग देखने में। तो व्हाट डज स्प्रिंग लुक लाइक, सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये हो गया रैलीज निकाली जाती है इसके अंदर, मार्चेस, परेड्स, मिलियंस टेक टू पब्लिक स्क्वायर टू चैंट प्रे सिंगिंग, यानी कई लोग इकट्ठे प्रेयर करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, सिंगिंग गाना गाते हुए चलते हैं। सेट इन्स एंड समटाइम्स मॉब रोड्स, कभी कभी दंगे भी भड़क उठते हैं इसमें। प्रोटेस्ट इन स्ट्रीट्स दूसरा पॉइंट है। समटाइम्स पीसफुल, यानी लोग आवाज़ उठाते हैं, कभी कभी ये शांतिपूर्ण हो सकता है। समटाइम्स वायलेंट, कभी कभी वायलेंट हो सकता है। डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। पीपल डिमांडेड द एंड ऑफ ऑपरेशन, यानी लोग इसमें जो अत्याचारी शासन है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। इसके बाद है प्यारे बच्चों सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा, प्यार से मना करना। इसमें स्ट्राइक्स किए जाते हैं, बाइकॉट्स होते हैं, वाइड स्प्रेड अरेस्ट भी होता है, यानी यहाँ पर गिरफ्तारी दी जाती है किसी चीज़ के विरोध में। सोशल मीडिया का क्या रहा है, यूज़ ऑफ फेसबुक, आईफोन, ट्विटर, ब्लॉग्स, इंटरनेट वीडियोज़, फोटोज़, chats organizing, communicating to raise political consequences about censorship, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक अवेयर कराई जाती है सोशल मीडिया पर भेजकर। वायलेंट रिप्रेजल फ्रॉम द अथॉरिटीज़, यानी पुलिस वायलेंस, पुलिस कभी कभी इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। सोल्जर्स शूटिंग सिविलियंस इन द स्ट्रीट, कई बार सोल्जर्स को शूटिंग करते हुए दिखाया जाता है, यानी आम लोगों के ऊपर गोली चलाते हुए। सेंसरशिप, पाबंदियां लगती हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर टॉर्चर्ड, जिन्हें पॉलिटिकल जो आवाज़ उठाते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है। एनिमीज ऑफ द स्टेट हैव डिसअपियर्ड, और इसमें जो एनिमीज है स्टेट के वो धीरे धीरे डिसअपियर होते हैं। वॉट इज द अनरेस्ट अबाउट, इसमें परेशानी क्या थी। तो पहला है पॉवर्टी, जिसके लिए ये चला, सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे बच्चों, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, यानी जिन भी देशों में आवाज़ें उठी उनके लिए ये सारे पॉइंट्स कॉमन है जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी, इसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई। करप्शन, भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, सेंसरशिप मतलब पाबंदियां, और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगेंस्ट सिविलियन, यानी सरकार के आदेश पर जो लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, वायलेंस हो रहा था वो, ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें इसका पार्ट रही।
और द लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कम होना, यानी लोकतांत्रिक तरीके कम होना। वेयर इज दिस हैपनिंग, कहाँ कहाँ हो रहा था ये देख सकते हैं आप मैप के अंदर। यहाँ पर मुथीनिया, अल्गेरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, इराक, सीरिया, ये सारी कंट्रियां हैं जहां पर बहरीन, जहां पर इस तरह का वॉर देखने को मिला जिसे सिविल वॉर कहा जाता है या रेवोल्यूशन कहा जाता है बाय द सिविलियंस। अब सबसे पहले बात करते हैं तुनीशिया की। तुनीशिया इस समय आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने कि किस ईयर में हुआ था और वहाँ के लीडर कौन थे, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तुनीशिया से ही स्टार्ट हुई थी रेवोल्यूशन की, अरब स्प्रिंग की। यहाँ के प्रेसिडेंट थे बेन अली, इनको ओवरथ्रोन किया गया था आफ्टर अ मंथ ऑफ प्रोटेस्ट। 1 महीने तक प्रोटेस्ट करने के बाद अगेंस्ट हिज रूल इन जर्मनी 2011 में। इसमें हाई इन्फ्लेशन हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी यहाँ पर और करप्शन बहुत था। इन चीज़ों को लेकर तुनीशिया के अंदर ओवरथ्रोन हुआ था बेन अली का जनवरी 2011 में। ये ध्यान रखेंगे आप, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते क्योंकि शॉर्ट में भी हम सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रियाँ थी। दूसरी कंट्री थी बच्चों इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर क्या था कि 10,000 प्रोटेस्ट इन स्ट्रीट फॉर 18 डेज, 18 दिनों तक जो है लगभग 10,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। इसमें 846 पीपल किल्ड, 846 लोग मरे थे, 6,000 लोग घायल हुए थे। प्रोटेस्टिंग पीपल ब्रूटली, लिमिट्स ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ का रीजन क्या था ये ध्यान से समझेंगे। प्रोटेस्टिंग पुलिस ब्रूटली, यानी प्रोटेस्टिंग करने वालों पर पुलिस जो अत्याचार कर रही थी। लिमिट था उनके ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बोलने का अधिकार नहीं था। लैक ऑफ फ्री इलेक्शंस, इलेक्शंस बहुत कम हो रहे थे। गवर्नमेंट में करप्शन था। फूड प्राइसेस हाई हो रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट हाई था। लॉ मिनिमम वेजेस, यानी लोगों को जीवित रहने के लिए इतना पैसा भी नहीं मिल रहा था कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यहाँ के प्रेसिडेंट थे मुबारक और आउटस्टेट एंड गवर्नमेंट ओवरथ्रोन फरवरी 2011। ये ध्यान रखेंगे आप कि इसको फरवरी 2011 में ओवरथ्रोन किया गया था यहाँ के प्रेसिडेंट को, मुबारक को। आगे बढ़ते हैं अगले कंट्री की तरफ। ये देख सकते हैं आप इस तरह के प्रोटेस्ट के पिक्चर्स हैं अलग अलग। अब इसके बाद अगली कंट्री हमारी आती है लीबिया। लीबिया के बारे में भी ध्यान से समझेंगे क्या था। तो रिवॉल्ट बिगेन फरवरी 2011, यहाँ पर 2011 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। रिबेल ग्रुप कंट्रोल पार्ट्स ऑफ लीबिया, उन्होंने कई पार्ट्स पर कंट्रोल करना शुरू किया। गद्दाफी यूजेस ट्रूप्स अगेंस्ट सिविलियन, गद्दाफी जो वहाँ के लीडर थे उन्होंने ट्रूप्स भेजना शुरू किया सिविलियंस के खिलाफ। सिविल वार एक्राफ्ट 50,000 डेड बाय अगस्त, 50,000 लोग मरे थे इसमें। यूएन कॉन्वेंट क्रैकडाउन, सैनिटेशन पुट ऑन लीबिया ऑन फ्लाई जोन, लीबिया के ऊपर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई थी। इन मार्च यूएन वोट टू यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू प्रोटेस्ट सिविलियंस, यूएन ने वहाँ के सिविलियंस को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, अपना पूरा जोर लगाया। एलाइड मिलिट्री फोर्स स्ट्राइक फ्रॉम एयर, एलाइड मिलिट्री फोर्स ने गद्दाफी के खिलाफ जो है वहाँ पर अटैक किया लीबिया के ऊपर। और गद्दाफी ओवरथ्रोन एंड किल्ड अक्टूबर 20, 2011। डेट डाटाज याद रखना जरूरी है बच्चों। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि गद्दाफी को ओवरथ्रोन किया गया था, मारा गया था अक्टूबर 20, 2011 में। तो ये इससे रिलेटेड था लीबिया से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारी कंट्री है वो है सीरिया। ये सभी कंट्रियां, इनके डेट और डाटाज और लीडर का नाम ध्यान रखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड में। सीरिया में क्या था, प्रोटेस्ट सिंस जनवरी 2011, जनवरी 2011 से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा था। अपराइजिंग इन मार्च 2011, जो काफ़ी बढ़ने लगा मार्च में 2011 में। डिमांड क्या थी, प्रेसिडेंट अल असाद टू स्टेप डाउन, अल असाद को हटाने की बात चल रही थी। एंड टू इमरजेंसी रूल खत्म करने की बात चल रही थी। ऑन गोइंग सिंस 1963, जो कि 1963 से चल रहा था। फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो मांग कर रहे थे कि प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, स्पीच और असेंबली की वो होनी चाहिए। ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स, वहाँ पर भी प्रोटेस्टर के ऊपर अत्याचार चल रहा था। मीडिया सेंसरशिप, मीडिया के ऊपर पाबंदी थी। एफबी, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पर रोक था। स्टेट स्पॉन्सर टेरर, वहाँ पर स्टेट की तरफ से ही आतंक का माहौल बनाया गया था। वाइड स्प्रेड अरेस्ट, टॉर्चर, एग्जीक्यूशंस, यानी बड़े पैमाने पर जो अरेस्ट किया जा रहा था, जो आवाज़ उठाता था, टॉर्चर किया जाता था और उन लोगों को जो है एग्जीक्यूशन किया जाता था। नियरली 40,000 सिविलियंस किल्ड थ्रो फॉर, लगभग जो है 4,000 सिविलियंस जो है मर चुके थे वहाँ पर।
सीरिया में मैसिव रिप्रेशन एंड डेथ इन द थाउजेंड्स एंड बशीर अल असाद अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू पावर, यानी इतना होने के बाद भी वो पावर छोड़ने को तैयार नहीं थे। सिटीज ऑफ होम्स, Damascus and Hama saw the most intense fighting and deaths in the early days. The Syrian opposition received recognition by many in the world in 2013. वहाँ की जो अपोजिट पार्टी थी उसे 2013 में वर्ल्ड के कई देशों ने मान्यता दे दी थी। और लास्ट में सीरिया इजरायली बॉर्डर, रोल ऑफ सीरिया इन लेबनान एंड द लेबनान इजराइल बॉर्डर, फ्लड ऑफ रिफ्यूजीज इनटू द साउथर्न टर्की। यहाँ से काफ़ी संख्या में जो रिफ्यूजीज थे वो तुर्की में जाने शुरू हो गए थे। तो यहाँ की प्रॉब्लम ये थी। बहरीन आता है इसके बाद। बहरीन में क्या था कि दिस ड्रू लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन ड्यू टू द शीर वायलेंस एंड कॉम्प्लीमेंसी ऑफ द वेस्ट आफ्टर वेर्मेटली सपोर्टिंग द डेमोन्स्ट्रेटर्स इन अदर कंट्रीज। यानी दूसरे देशों की तरह ही जो है यहाँ पर भी आवाज़ उठाई गई थी और यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट को हटाकर नई गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी बहरीन के अंदर भी। तो ये सारी कंट्रियाँ थी प्यारे बच्चों जिनके बारे में आपने डेट डाटाज के बारे में सुना, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको इससे मदद मिलेगी और आप लोग ईजिली अगर कोई क्वेश्चन अरब स्प्रिंग से आता है तो आप उसे कर सकते हैं कि कौन सा लीडर किस कंट्री से है, कब उसको ओवरथ्रोन किया गया, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या थी, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दें। इसे अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर से पहले, दैट मीन्स 17 दिसंबर से पहले हमारी कई लाइव क्लासेस अभी होनी बाकी हैं। तो अगर आप बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी और आप लोग भी इसका पार्ट बनते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास के अंदर, अपनी लाइव क्लास में हम जारी रखेंगे और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।